महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेणिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। कल सुंदर सा जी चांदनी, हमने मानिक पहाड़ की चांदनी पे आए हुए कुंडों की शोभा, नहरों की शोभा को देखा, और कैसे टापू महल से जल नीचे उतर के नहरों में गुर्जों के कुंड तक आता है, और नीचे जल पूरी 12,000 भोम नीचे जल कैसे उतरा। और यहाँ पे जो भोम भर नीचे, एक भोम के चबूतरे के पास नीचे, जो यहाँ हमारी 100 कोस की रौस के साथ लगते हुए हमारे जो 12,000 ताल आए हैं, उस तक जल कैसे पहुंचा, उसकी शोभा को भी देखा था। एक बारी और ऊपर से देख लेते हैं उस शोभा को, कि कैसे नीचे पूरा जाएगा सब। ये हमारे यहाँ से जल यहाँ पे आया, इस ताल में आएगा, फिर यहाँ से इस चबूतरे से, इसकी पीठ से यहाँ जाली द्वार बने हुए, यहाँ एक नीचे गिरेगा, एक भूम नीचे इन तालों से, फिर नहरें ऊपर बढ़ेंगी, और ये सब जो ताल बने हैं नीचे वाली भूम में भी सेम वैसे ही नीचे कुंड बने हुए, तो पानी यहीं से सब जगह नीचे उतरता है। अब उसको समझने के लिए हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले यहाँ से गया, फिर एक भोम नीचे सीधा चला, फिर और नीचे गया, फिर एक भोम सीधा नीचे चला, ऐसे भोम दर भोम बस पानी हर जगह से नीचे उतर रहा है। एक सरल तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जब ऊपर है, सीधा ऊपर वहां से पाइप आ रही है, तो सब जगह नीचे भी उतरेगी। और कहाँ पहुंच जाएगा जल, यहाँ पे इस जगह से नीचे वाली भूम में चलते हैं हम, प्रथम भूम में। ये देखो, सब भूमों में, इन कुंडों में आता रहता है ऊपर से नीचे सब जगह। और अब यहाँ पहुंच गया पहले वाली जगह पे, मतलब होता सभी जगह पे, ये नहीं कि ये कुंड में सब जगह जल रहा है, सभी जगह। अब यहाँ से नीचे अंडरग्राउंड, ये रॉस है हमारी जो मानिक पहाड़ की, इसके नीचे से होता हुआ, तो ये नीचे जो हमारे 12,000 ताल बने हुए हैं गोलाई में, 12,000 हांस में, वहां पे पहुंच जाएगा। अब वहां से कैसी शोभा आती है वो हमने देखना है, कि आगे 12,000 नहरों की 12,000 हारें, और 12,000 कुंडों की 12,000 हारें कैसे बनेगी। ये सबको दिख रहे, ये वाले पहले, सबसे पहले नीचे जमीन से कमर भर ऊंची रौस बनेगी 100 कोस की चौड़ाई लिए। ऐसे ही ये चबूतरे भी नहर के 12,000 की 12,000 हारे चबूतरों की भी बन जाएंगी, नहरों की चबूतरे। उसके बीच में हमारी जैसे 100 कोस की नहर है, तो 33 में जल हो जाएगा, और आसपास हमारी पाल, और पाल के बीच में फुलवारी। अब कल हमने एक सुंदर सा से पूछा भी था कि पाल के ऊपर महल कैसे आए हैं 24 हांस के महल पे, तो यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है। एक सेकेंड, वो भी दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारा 24 हांस का महल, ये
इसकी यहाँ पे नहरें चल रही थी, 24 की 24 हारें पूरी, और नहरों के आसपास पाल पाल पे कैसे महल आए थे, उस पाल के मध्य में 2 भौम ऊंचे महल आए। अब ये हमारा मानिक पहाड़, इसमें कैसी आई हैं, यहाँ 12,000 नहरों की 12,000 हारें, और कुंड भी ऐसे ही आएंगे, 12,000 कुंडों की 12,000 हारें, यानी कि 300 कोस नहर पहले चलेगी, फिर कुंड आएगा, फिर 300 कोस चलेगी, फिर कुंड आएगा। उस पे हमारे महल बनने हैं उन कुंडों के ऊपर, वो जो कुंड बनेंगे उसके ऊपर महल बनने हैं। 24 आंच के महल पे पाल पे महल बने थे 2 भौम के, और यहाँ कुंड पे कैसे बनने हैं, 5 भौम ऊंचे महल बनने हैं। उसकी शोभा देखते हैं हम। ये देखो, ये नहर चल रही है, 300 कोस नहर चलती है, एक कुंड आ जाता है, 300 कोस चलती है, फिर कुंड, ऐसे कुंडों की हारे पूरी गोलाई में 12,000 की 12,000 हारे बनती जाते हैं। और हर कुंड पे कितने भौम ऊंचे महल बनने हैं, 5 भौम छठी चांदी, हर हर कुंड पे। सिर्फ लास्ट वाले 2-3 छोड़ने, वो बाद में समझाएंगे, पहले एक बारी सभी कुंडों पे 5 भौम छठी चांदी के महल बन जाएंगे। ये वाले महल सब कुंडों पे। अब वो कैसे बनने हैं वो भी शोभा हम देखेंगे। पहले ये सारे देखो, सभी नहरों पे बन रहे हैं, ये सब जगह 5 भौम ऊंचे महल, यहां से लेकर यहां तक सब जगह महल बन के। अब इन महलों की शोभा कैसी आई है, मतलब कि जैसे ये नहर चली फिर ताल आएगा, उस ताल पे कैसे महल बने हुए हैं उसकी शोभा को देखते हैं वो ड्रॉ वाले नक्शे से, कि एक बारी समझ आ जाए कि महल बने कैसे हैं। ये देखो, ये जमीन वाले ये ताल हमारे जो 12, इसमें से 2 दिखाए हुए हैं कि निशान के रूप में, ये 2 ताल हमें दिख रहे हैं। इन ताल से ये नहरें चली, ये देखो 300 कोस ये नहर चली, फिर कुंड आ गया, 300 कोस चलिए, फिर कुंड आ गया, और नहर चारों तरफ चलेगी ऐसे गोलाई में भी, तभी तो 12,000 की 12,000 हारें होंगी ना, इधर भी चल रही हैं और इधर भी, चारों दिशाओं में, इधर से आई, इधर सामने भी और इधर सब जगह। अब हमने देखा था ये जैसे एक नहर है, अब नहर के आसपास 33 में जल आ गया, और बीच में ये जो बीच वाले हिस्से में नहर में क्या आई थी, एक सुंदर साथ बताएंगे इस नहर के आसपास। अभी बताया मैंने कि यहाँ पे क्या आया है इस नहर के आसपास, ये बीच में क्या शोभा आई अभी बताइए मैंने, कौन सी शोभा आई है। हाँ जी बताओ आप, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। फुलवारी। हाँ, ये बीच में फुलवारी, ठीक है। और नहर के आसपास फुलवारी, और इधर वाली रोज को क्या कहेंगे, जो नहर के साथ चल रही है उसको क्या बोलेंगे, जल रोज। और जो इधर बाग बगीचे आए हैं उसके साथ चल रही है उसको क्या बोलेंगे, इसको वन की महल, रोस। महल की रोज। वन की रोस जो जल वन के साथ चल रही है वो जल की वन की रोस, और ये हाँ, क्योंकि इधर बीच में बगीचे आए हैं, अभी ये बताया नहीं वन की इसीलिए आपको, हाँ हाँ इधर हाँ वन की रोस। अब हमने ये हाँ नहरों की शोभा समझ ली, ठीक है। अब हमने देखना है ताल के बीच में जो हमारे आसपास जो पाल आई है, जैसे ये कुंड आया, अब कुंड के आसपास भी वैसे ही सेम पाल आएगी, तो उस पाल में जहां फुलवारी आई थी उसके उसी हिस्से में महल बनेंगे, उसी जगह पे। बाकी 2 रोसे इधर जल रोस और इधर ये, अब ये 12,000 महल बनेंगे, यानी कि एक दिशा में 3,000, तो चारों तरफ 12,000 महल की 5 भौम छठी चांदनी इस कुंड के ऊपर। ये जो कुंड बना है इसके ऊपर अब ये 5 भौम छठी चांदनी के महल बनने हैं इसके ऊपर। अब बीच में जल है, अब देखो ये बीच में जल है, तो एक भौम
पहली वाली भौम में तो हमें जल नजर आएगा, लेकिन दूसरी भौम में हमें उसी जगह पे एक कमर भर ऊंचा चबूतरा नजर आ जाएगा। जैसे ये 12,000 मोलों की हार है। अब यहाँ से हम बड़े गेट बने हुए, इसमें तो कुछ दिखा नहीं रखा ना अच्छे से, तो इस महल की शोभा को हमें समझना है तो ऐसे समझना है कि हम यहाँ से अंदर गए तो हमें महलों की हार दिख रही है, अंदर गए पहली भौम में तो हमें ये ताल नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी भौम में क्या नजर आएगा, उस जगह पे ताल की जगह एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, और तीसरी में भी चबूतरा, चौथी में भी चबूतरा, ताल नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, और उसकी 5 भौम छठी चांदनी उठ के उस पे छत डल जाएगी। अब हर कुंडों पे सब सुंदर सात महल बनाएंगे, सब सब कुंडों पे। कितने कितने कुंडों की बन गई अब हमारे महल, कितने बन गए सोनू, कितने कुंडों की बन गई? 14,40,00,000। यस, टोटल हमारे 5 भौम छठी चांदनी के महल बन गए। अब वहां तक हमने शोभा समझ ली, तो वो कैसे दिखेंगे, इस तरह से। ये देखो यहाँ तक की 5 भौम छठी चांदनी। एक नक्शा और दिखाती हूँ, तो नए वाला है। ये देखो, ये हमारी यहाँ से नहर चली, फिर ताल के ऊपर ये महल, फिर ये ताल के ऊपर महल, ऐसे सब के ऊपर 5 भौम तक ये महल बनते जाएंगे। उसके ऊपर छत डल गई, सब जगह, सब बराबर से सब जगह छत डल जाएगी। अब उस छत के बाद क्या डलना है वो शोभा देखते हैं, उसके बाद क्या होगा। पहले एक बार ये छत देखते हैं कि कैसे ये छत डली। ये देखो, यहाँ से पूरी चांदनी 5 भौम छठी चांदनी पे ये छत डल गई। अब छत के ऊपर से अब क्या शोभा आएगी, जो ये कॉर्नर्स वाले महल हैं, यानी कि ये कॉर्नर्स वाले, ये वाले सिर्फ कॉर्नर वाले महल, वो अब 12,000 भौम, यानी कि 5 भौम लेस कर लो तो 11,995 भौम पहले, जो पहला ताल है वो सीधा ऊपर फिर से जाएंगे। ये ऊपर एक बार दूसरे नक्शे से बताती हूँ। ये ताल के पास, इसमें भी क्लियर नहीं है, एक सेकंड। हाँ, यहाँ से ये जो इस ताल से हमारा जो कुंड से जो पहला ताल का महल बनेगा, पहला वाला बिल्कुल चबूतरे के पास वाली पहली रो, यानी कि पहली रो जो है उसके 5 भौम तक तो यहाँ पे छत डल गई। ठीक है, उसके बाद ये छठी चांदनी से ये पहले वाला कॉर्नर्स वाले जो मॉल हैं वो कितने भौम ऊपर जाएंगे, 11,995, यानी कि 11,995 भौम्स, और टोटल मिला लेंगे तो पूरे 12,000 हो जाते हैं, ये 5 भौम मिला लेंगे तो। ये ऐसे कॉर्नर्स में महल, ये कॉर्नर वाले, क्योंकि इनकी मेहराब में बाद में ये बड़े झूले बनने हैं इसी छत के ऊपर। सिर्फ कॉर्नर वाले उठेंगे 11,995, 11,995 भौम ये कॉर्नर्स वाले महल ऊपर जाएंगे। तो हमें एक सुंदर साथ बताएंगे कि इस चबूतरे से इसकी बराबर होएगी कि कुछ ज्यादा होएगी या कम होएगा। अब ये हमारे टोटल 12,000 भौम हो गए और ये भी 12,000 भौम है, तो क्या डिफरेंस है। किस सुंदर साथ को ये अपने आप समझ में आई ये बात। सुनीता भगत जी, ज्योति जी, सुनीता भगत जी से पूछना। जी अनम्यूट कीजिए दीदी। सुनीता दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी।
हाँ, ये एक भूम नीचे रहेंगे क्योंकि वो जो चबूतरा है वो एक भूम ऊंचा है। ओके, ये एक भूम नीचे, क्योंकि ये 12,000 एक भूम हो जाता है, और ये हमारे कहाँ से आ रहे हैं, जमीन से जमीन उठ से। रहे। ठीक हम्म। है, एक भूम नीचे। और अब दूसरे सुंदर साथ बताएंगे। अब ये दूसरा ताल हमारा, जो ये दूसरा ताल है, ये कितने भूम, यहां से ये उठेगा हमारा 11,994 भूम। ये हमारे 12,000 भूम और ये 11,994 भूम। तो ये इस चबूतरे से कितने भूम नीचे रहा, ये वाला हमारा। एक एक कम करते जाना है हर मोहल की ऊंचाई को, ये वाले मोहलों की ऊंचाई को। ये वाले मोहल हमारे एक एक भूम और नीचे होते जाएंगे। तो ये चबूतरे से कितने भूम नीचे रह गया। कुसुम गुप्ता जी हैं, उनसे बात करो। हमें साथ साथ ये जरूर समझना है, अंदर तक की बात आनी चाहिए, तभी पानी ऐसे ऐसे गिरेगा। 2 भूम, 2 भूम कैसे? क्योंकि ये हमने नेक्स्ट में लिया ना, तो वो पहले एक था, ये चबूतरा हमारा एक भूम ऊंचा है, ये जमीन ठीक है, से आ रहे हैं, तो ये इसलिए जमीन फिर से, हाँ ठीक है, 2 भूम नीचे रह गए। बिल्कुल, ये 2 भूम नीचे रह गए। ठीक है, एकदम सही। सुंदर साथ जी, अब हमें एक एक, जैसे पहली ताल की जो हमारी फिरावा है, उसमें 5 भूम तक सीधे गए महल, फिर बना दी चांदनी। फिर क्या हुआ, कॉर्नर्स के महल को कितना उठाया, 11,995 पे छत डाल दी। सिर्फ कॉर्नर्स वाले उठेंगे और ऊपर जाके छत डाल दी। और उसके पास यानी कि दूसरे वाले ताल के ऊपर 11,994 भूम ऊपर जाके छत डाल दी। ऐसे ही एक एक आगे वाले नहरों को जो ताल बने हैं, वो एक एक भूम नीचे ऐसे ये वाले मोहल्लों की छत डलती जाएगी। ये पूरी यहाँ तक की शोभा सुंदर साथ के दिल में ये बसी। किसी की नहीं तो मेरे को रेज हैंड करेंगे कि फिर मैं दोबारा से उसी चीज पे अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है समझना। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो पानी का उतरना भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे जल नीचे उतरा। सबसे पहले कुंडों पर, हर एक कुंडों पर महल बनेंगे, 5 भूम छठी चांदनी, वो बिल्कुल बराबर, सब जगह एक जैसे। लेकिन उसके बाद जो पहली हार है हमारी ताल की, मेघना जी ने रेज हैंड किया, पहली ताल की जो, हाँ उनको बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। उसके ऊपर से हमारे कॉर्नर्स वाले जो महल हैं, वो 11,994 भूम ऊपर जाके छत डल जाएगी। और जो दूसरे वाली है 11,994 दूसरे, और पहले 11,995, एक एक भूम कम करते जाओ उसी हिसाब से। क्या कह रहे हैं सुंदर साथ, बात कर सकते हैं? शायद गलती से हुआ था, उन्होंने कोई बात नहीं, किया नहीं। कोई बात। यही बात सबको पता होनी चाहिए कि एक एक जो नहर का आगे वाला फिरावा होता जाएगा, उसमें एक एक भूम ये वाले मोहल कम छत डलती जाएगी। अब हम चलते हैं इसकी छत पर, यानी कि जहां इसकी चांदनी डली है, छत ऊपर डली है, उस छत पर चलते हैं कि उसके बाद शोभा कैसी आई। ये हमारा पहले वाला, यहां से ये पहला है जो ऊपर जाके ये छत, अभी सिर्फ इस पे जहां मेरी एरो जा रही है, यहाँ पे समझो हम 11,995 वाली पे पूरी छत डल गई। यहाँ पे अब छत डली है तो इस छत पे बनेगा ताल, जैसे कि नीचे था ना अंडरग्राउंड जो ताल था जिस पे मॉल बना था, तो उसकी जगह पे बन गया ताल। अभी पानी नहीं गिरा है, अभी सिर्फ आप कमर भर गहरा एक ताल बनाओ यहाँ पे। अब क्या करना है, यहां से पूरा एक छज्जा बढ़ेगा,
जहां दिख रहा है मैं अच्छे से बताती हूँ। ये जो ताल पड़ा, इससे यहां से छज्जा बढ़ाएंगे हम मानिक पहाड़ के एक भोम नीचे वाले गुर्ज की तरफ। यहाँ पे जो ताल पड़ा, ताल से अब हमने छज्जा बढ़ाना है एक भोम नीचे। हो गया ना, ऑटोमेटिकली वो नीचे ही है क्योंकि ये एक भोम ऊपर है और हमारी छत कहाँ डली है, एक भोम नीचे। अभी हमने इस बात को क्लियर किया ना कि 11,995 पे पूरे 12,000 जाकर भी इसके बराबर नहीं है क्योंकि ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा था। तो ये 12,001 भोम हो जाती है चबूतरे को मिला के। लेकिन हमारे महल कहाँ से शुरू हुए हैं, जमीन से, और फिर 12,000 भोम आ जाएंगे तो एक भोम अंडरस्टूड है कि वो नीचे होगा। तो यहां से हमारा ये ताल पड़ा, ताल से छज्जा बढ़ाया, ये छज्जा बढ़ा के एक भोम नीचे गुर्जों वाले, जहां से गुर्ज की स्टार्ट हुई थी एक भोम नीचे वाले से, वहां से मिलान कर दिया इस छज्जे को। और इस छज्जे पे बन जाएगी नहर। यानी कि यहाँ पे अभी ऊपर से जल बाद में समझेंगे, पहले नहर बनी है, ये ताल बन गया, ताल के ऊपर ताल बन गया, छज्जे के ऊपर हमने नहर बना दी। ये 100 कोस का छज्जा ऐसे ही बढ़ जाएगा चौड़ाई में और पूरा मानिक महल के जो गुर्जों की गुर्ज से जाके मिल जाएगा। अभी एक भोम देखो गुर्ज ऊपर है यहाँ पे, अभी इसको नहीं हमने समझना, खाली यहां से समझना है। ये छज्जा मिला दिया, इससे दोबारा से समझते हैं, नीचे चलते हैं फिर से। इस बात को 2-3 बार समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारे 12,000 तालों की 12,000 हारे, ये सब यहाँ से नहरें चलेंगी 300 कोस। तो पहले वाला ताल, इस पे क्या बनना है, 5 भोम छठी चांदी के महल, ये सब जगह एक बराबर उतने ही। अब क्या होगा, पहले वाले ताल के ऊपर कॉर्नर्स वाले महल उठेंगे। ये पूरे कॉर्नर्स वाले देख रहे हो, ये कॉर्नर्स वाले, और बीच में ये झूला लगा हुआ है। अभी पहले महलों को समझ रहे हैं हम। ये कॉर्नर्स वाले महल कितने जाएंगे हमारे ऊपर, 11,995। तो टोटल कितने हो गए, 5 ये और 11,995, 12,000 भोम। और हमारा ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा मिला के मानिक की कितनी ऊंचाई हो जाती है, 12,001। तो एक भोम नीचे रह गए ना, ये वाले महल, और ये वाले 2 भोम नीचे रह जाएंगे, उसके पास वाले 3 भोम नीचे रह जाएंगे। अब ऊपर चलते हैं, इसकी छत जो डलेगी उसकी छत पर क्या शोभा आई, यानी कि जो 4 कॉर्नर्स के महल डालेंगे, ऊपर जाके छत डाल दो उसकी चांदनी। जैसे ये 5 भोम छठी चांदनी करी, अब इन कॉर्नर्स वाली महल की भी ऊपर छत डाल दो। चांदनी पे चलते हैं। अब चांदनी पे कैसी शोभा आई है वो देखते हैं। उसकी चांदनी पे ये हम पहुंच गए, उसकी चांदनी पे पूरी छत डाल दी और उस छत पे हमने बीच में एक कमर भर गहरा एक ताल बना दिया, यानी कि आसपास से थोड़ी ऊंची जगह और उसको कमर भर गहरा, यहाँ पे छत पे एक कुआं बना दिया, सिर्फ कमर भर गहरा ही होगा, आसपास पाल यानी कि बैठने की जगह है वो बन गई। और यहाँ से छज्जा बढ़ाया, ये वाला समझते वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। इधर से छज्जा बढ़ के कहाँ से मिला दिया, मानिक पहाड़ की चांदनी से एक भोम नीचे। वो तो ऑटोमेटिकली ये एक भोम नीचे ही है ना, एक भोम और ऊपर हमारे गुर्ज जा रहे हैं, यहाँ से छज्जे मिल गए। अब इसकी दूसरी एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, सारे छज्जे निकलते हुए मिलते हुए दिखाएंगे। ये देखो, ये एक भोम नीचे छज्जा, ये एक भोम, चारों तरफ ये छज्जे मिलते हुए, ये वाले। ये पहला फिरावा है हमारा। इसके छज्जे किससे मिलेंगे, गुर्जों के छज्जों से, क्योंकि गुर्ज भी हमारे, गुर्ज के बाहर भी थोड़ा छज्जा बड़ा होता है, उस पे बाहर निकल के बालकनी में हम खड़े हो सकते हैं। गुर्जों में जैसे दरवाजे आए थे हमने समझे हुए 3 दरवाजे हैं, तो बाहर कठेड़ा भी होगा, तो उसके छज्जे से आके मिलान कर दिया।
ये देखो ये छज्जा, सॉरी ये वाला, ये छज्जा मिल गया। अब क्या होगा, ये हमारे गुर्जों के कुंड हैं। यहाँ पे, यहां से जल अंडरग्राउंड होके इस नहर में गिरेगा। ये गुर्जों के कुंडों से जल कैसे गिरेगा, इस तरह से नीचे गिरेगा कमानों के द्वारा। और मुझे एक सुंदर साथ बताएंगे कि जो 24 हांस के महल के गुर्जों से जो जल गिरता था वो कहाँ गिरता था, कैसे नीचे गिरता था 24 हांस के महल में। क्योंकि फर्क देखना है हमने कि कैसे जल इधर से यहाँ गिर रहा है इस नहर के ऊपर, और 24 हांस के महल में कैसे जल गिरता है। सुषमा त्यागी जी, और कौन है सुंदर सा, और किसने रीजन किया? सुषमा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो 24 साहस के चबूतरे के साथ कुंड आए हैं, ऊपर से कैसे नीचे गिरता नीचे था? हाँ, चादरों ऊपर के से रूप में, चादरों के रूप में उस नीचे कुंडों में। कुंडों में गिरता था। हाँ जी। अब यहाँ से, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से जल कैसे गिरना है, यही तो हमें समझना है कि कैसे महल ऊपर गए और उसकी चांदनी पे क्या बन गया, कुंड बन गया। वहां से छज्जा बढ़ाया तो एक भोम नीचे ही रहेगा, क्योंकि 12,000 है, ये 12,000 एक भोम है। यहाँ से छज्जा बढ़ेगा और उस पे बन गई नहर। नहर के आसपास वैसे ही शोभा जैसे नीचे आई है, यहाँ पे पाल आएगी। फुलवारी नीचे होती, यहाँ पे पाल आ जाएगी 33 में जल, आसपास सुंदर पाल कठेड़े लगे हुए हैं। और जैसे हमारे ये गुर्जों के दरवाजे हैं, यहाँ से बाहर निकल के हम पालों पे बैठ सकते हैं। तो ये एक भोम नीचे ये छज्जा मिला, और ये देखो ये गुर्ज का कुंड है। यहाँ से ऊपर चांदनी पे, यहाँ से जल अंडरग्राउंड होता हुआ यहाँ से इस नहर पे गिर जाएगा। अब ऐसे पहले फिरावे गोल वाले सब कुंडों से एक भोम जल नीचे गिरता हुआ, सब तरफ से एक भोम। अभी ये शोभा अभी हमने नहीं समझी है, सिर्फ ये नहर बनाई और कुंड बनाया, और नहर में जल कैसे गिर रहा है गुर्जों की चांदनी से, यहां से जल कैसे गिरा इसमें। अब टोटल शोभा हमें कैसे दिखेगी, इस तरह से। ये देखो यहां से जल गिरते हुए एक भोम नीचे, ऊपर से सब आया गुर्जों के कुंडों से होता हुआ अंडरग्राउंड उस रॉस में, कमर भर के हमारी जो रॉस चबूतरा उठाया था चांदनी पे, उसके अंडरग्राउंड होता हुआ यहाँ से जल हर एक नहरों में गिरता हुआ है। अब और शोभा समझते हैं। सब सुंदर साथ को ये शोभा समझ में आई कि पहले ताल के ऊपर 5 भोम छठी चांदनी के महल बने, उस पे चांदनी डली, फिर कॉर्नर्स वाले महल उठेंगे 11,995 भोम, लेकिन टोटल कितने हो गए, 12,000 भोम। फिर भी हमारे मानिक पहाड़ की चांदनी से एक भोम नीचे, क्योंकि ये हमारे भोम भर ऊंचे चबूतरे पर मानिक पहाड़ आया हुआ है। तो फिर वहां से जो चांदनी पे एक ताल बना, ताल से हमने छज्जा कहाँ मिला दिया, गुर्जों से, एक भोम नीचे से गुर्जों से छज्जा मिला, और वहां पे नहर की शोभा बनेगी। आसपास पाल सुंदर कठेड़े लगे हुए हैं इस नहर के आसपास, हम यहाँ सब बैठने की सुंदर बैठ के हैं हमारे। अब सब ने सुंदर साथ ने एक ये शोभा देखी। अब और आगे देखते हैं। जिस तरह से हमारी यहाँ नहरों को ऊपर ढका हुआ है, ये देख रहे हैं, ये चांदनी हमारी, कल चांदनी की शोभा देखी थी, नीचे नहर चल रही थी, तो ऊपर सबको ढक गया, सब शोभा बगीचे की पूरी मेहराब से सब ढके हुए। तो अब यहाँ पे भी हमारे
नहर के ऊपर अब इसको भी ढकना है, यानी कि नहर की चांदनी बननी है, ये नहर की चांदनी। ये देखो, ये गुर्जों के कुंड से कैसे जल एक भौम नीचे गिरता हुआ। अब नहरों की चांदनी और कुंडों की चांदनी बनेगी। चांदनी से मतलब उनको ढक देंगे। ये शोभा सबको यहां तक हमने समझी थी। पूरी 11,995 पे कुंड बन गया और ये नहर बन गई। यहां से मिला दिया गुर्जों से, ये वाला यहां से मिला दिया। अब क्या होगा, इस नहर की चांदनी बनानी है, यानी कि इस नहर को ढकना है। तो उसके लिए क्या शोभा बनेगी, इस कुंड के ऊपर से किनार से फिर से ये एक भौम ऊंचे कॉर्नर वाले महल बनेंगे, फिर से ऊपर बनेंगे एक भौम ऊंचे। ये देख रहे हो, ये फिर से किनार से महल उठ गए और ऊपर छत डल गई, और ऊपर छत पे गुम्मट, कलश, ध्वज, पताका, वो सारी शोभा। ये जो हमारा ताल बना था 12,000 भौम के ऊपर, फिर से अब इसके बराबर करने 12,001 भौम तक पूरा शोभा लानी है। तो एक भौम किनार के थम ये महल फिर से उठे और ऊपर चांदनी बन गई, यानी कि इस कुंड को भी ढक दिया, इसकी भी चांदनी बन गई। इस चांदनी पर गुम्मट, कलश, सुंदर बैठक यहाँ पे हो जाएगी। और फिर यहाँ से फिर से छज्जा बढ़ेगा, ये छज्जा बढ़ा, ये वाला, और कहाँ लग गया ये, बिल्कुल चांदनी पे जाके। ये एक भौम नीचे जुड़ा था तो नहर का छज्जा था, ये नहर की चांदनी का छज्जा। अब हमारी यहाँ से पूरी चांदनी का लेवल यहाँ तक बराबर हो गया। ये नहर भी ढक गई ना, इस नहर के ऊपर भी सुंदर चांदनी की शोभा आ गई, और ये कुंड की भी चांदनी बन गई ऊपर। ये देखो, ये चांदनी। अब ये कैसे दिखेंगे, यहां से देखते हैं। ये देखो, ये सब के ऊपर नहर ढकी हुई है, ऊपर से चांदनी बन गई। और तालों की भी चांदनी बनाने के लिए, जैसे हमने चांदनी पे भी क्या किया था, जो बीच में कुंड आ रहे थे, कुंडों पर से सिर्फ मिलती जुलती शोभा है। बस ये देखो, कल क्या समझा था, जो ये कुंड थे उन पे 4 थंब उठाए, ऊपर छत डाल दी और उसमें लग गए झूले। इस तरह से ये समझा था ना, 4 थंब। अब उसमें क्या है, 4 महल किनार से, किनार वाले महल उठा दिए। ये किनार से महल उठा दिए, तो वही स्टाइल वही है बिल्कुल उधर से, जैसे हमने ताल को ढका, ये बिल्कुल किनार के महल उठा के ऊपर चांदनी डाल दी, और इधर से छज्जा बढ़ाया, ये गुर्जों की चांदनी के बिल्कुल बराबर। ये यहाँ से लास्ट हमारी चांदनी है। ये तो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है किनार से, चांदनी की शोभा यहाँ तक पूरी। तो ये हमारी नहर की चांदनी, ये कुंडों की चांदनी। ये हमारी पहली हार ताल की, यहां से देखो, पहली हार की ये शोभा। अब दूसरे में क्या बनेगा, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। ये पहला ताल समझा हमने, इस कुंड से नहर 300 कोस चली, पहले ताल पे 5 भौम छठी चांदनी पे छत डाल दी। उसके बाद किनार से कितने भौम उठेंगे, यहाँ से 11,995 किनार वाले महल, ऊपर छत डाल दी। फिर छत पे क्या शोभा आई, अभी दोबारा से रिवाइज में कर रही हूँ। फिर छत पे क्या आई शोभा, ये आ गई। इस पे क्या बना दिया, ताल बना दिया। अब इस ताल से छज्जा बढ़ाया, उस पे नहर बननी है, छज्जा बढ़ा दिया, एक भौम नीचे मानिक पहाड़ की गुर्जों के एक भौम नीचे से मिलान कर दिया, तो इस पे नहर बन गई।
अब नहर की चांदनी भी बनानी है और इस ताल की चांदनी भी बनानी है, तो किनार के फिर से मोहल एक भोम और ऊपर उठा के ऊपर छत डल गई और सुंदर चांदनी की शोभा इस ताल की। और नहर की चांदनी भी यहाँ से छज्जा बढ़ के बिल्कुल गुर्जों की हमारी बिल्कुल मानिक पहाड़ की चांदनी से छज्जा बढ़ा के मिलान कर दिया। तो हमारी टोटल शोभा हमें ऐसे नजर आई। अब एक भौम नीचे जो दूसरे महल उठने हैं, ये पहली हमारी हार, अब दूसरे वाला ये सेकंड वाला महल, इस पे कितने भौम ऊंचे बनने हैं ये किनार के, एक भौम नीचे होंगे तो टोटल कितने रह जाएंगे? 11,994 भूमि। ठीक है, 90 11,000, हाँ 11,994। 94। अब एक भौम नीचे डाल के हमने छत डाल दी। अब उस छत पे क्या होगा, छज्जा कहाँ से मिलेगा? ये देखो, ये पहले वाला, अब ये दूसरे वाला, उसका भी ताल बना दिया। अब उससे छज्जा बढ़ाना है तो वो कहाँ से मिलेगा? पहले वाले मोहल्लों से छज्जा मिल जाएगा। जो उसके आगे मोहल बन रहे हमारे पहले वाले ताल के, उससे छज्जा बढ़ा के ये हमने नहर का छज्जा बढ़ा दिया। तो ये कुंड बना और नहर का छज्जा पहले वाले मोहल्लों से छज्जा बढ़ा दिया। अब उसके ऊपर हमारी चांदनी कैसे बनेगी? जहां पहले वाले कुंड आए थे उसके ऊपर उसकी चांदनी हो गई। बस इस तरह से एक एक नीचे करते जाओ, छज्जे बढ़ाते जाओ, कुंडों के ऊपर चांदनी डालते जाओ, एक एक भोम नीचे करते जाओ ये महल, और छज्जा बढ़ाओ, नहर का छज्जा, ऊपर चांदनी पे इस कुंड से आगे इसकी चांदनी होती जाएगी। तो ये शोभा हमारी बनती जाएगी। गौर से देखेंगे सब सुंदर सा। देखो, पहले ये चांदनी, इधर से ये नहर हो रही है और ये ताल बन रहा है, तो ताल की ये ताल से चांदनी निकल रही है दूसरे वाले की। ऐसे एक एक भोम नीचे उतरता जाएगा जल, इस तरह से नहर, नहर की चांदनी, कुंडों के सामने नहरों की चांदनी। और नक्शा एक और देखते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन है ना सोनू, ये समझ में नहीं आ रहा ना? हाँ जी, ये नहीं समझ में आ दो रहा। हाँ, मिक्स ये है ना ना। बहुत पुराने वाले जो नक्शे हैं ना, वो इतना क्लियर नहीं हो पाता उससे। मिक्स में समझ नहीं आता। इस चीज को समझने के लिए बहुत सुंदर साथ ने मेहनत करी है इसको बनाने के लिए, नहीं तो मानिक पहाड़ की ये चीज समझनी बहुत मुश्किल होती है। कि ये देखो, ये नहर पहली वाला, ये दूसरी, ये देखो दूसरे वाले महलों से छज्जा बड़ा, ये तीसरा, ये चौथा कुंड का, ये पांचवा, ये देखो छठा। अब उसके ऊपर चांदनी देखो, पूरी चांदनी पहले वाले गुर्जों से होगी और दूसरी चांदनी कहाँ मिल रही है? पहले वाले कुंड से। पहले वाला जो हमारा कुंड की चांदनी बनी थी, वहां कुंड बना था, उससे मिल गई। जहां कुंड है वहां चांदनियां। और नहर का छज्जा कहाँ से मिला है? पहले वाले, उससे पहले वाले के महल से। ये नक्शा सबको कल तक मिल जाएगा, सब गौर से अच्छे से जूम करके घर में देखेंगे। सबको मैं आज ही आशीष को बोलूंगी ये भेज के, तो ये सब सुंदर साथ को ये वाला नक्शा आराम से एक एक चीज सब देखेंगे। ऐसे एक एक भोम हमारे नीचे होते गए और चारों तरफ नहर ने, ये जैसे ये ताल बना है, इससे नहर खाली आगे नहीं चलनी, चारों तरफ, इस तरफ भी, इधर तो नीचे गिर गई, सामने, सामने से नीचे गिर गई, और इधर भी चलनी है नहरें, गोलाई में भी, चारों तरफ ऊपर भी चलनी है गोल, खाली नीचे नहीं चलनी नहरें, ऊपर भी नहरें हैं।
जैसे ये पहली ये नहर का कुंड बना, अब इधर से इधर भी नहर का चबूतरा बनेगा, यहां से इधर नहर का चबूतरा गोलाई में भी चलना है पूरा, दूसरी नहर का भी इधर गोलाई में, फिर इसकी चांदनी भी बननी है, यानी कि इधर भी नहर चलेगी तो उसके ऊपर भी नहर की चांदनी, सब चांदनियां आपस में पुल बनते जाएंगे, आपस में सब मिलता जाएगा। नीचे नहर है तो ऊपर इसकी चांदनी से भी छज्जा बढ़ के इधर मिलान कर लिया। इसका ड्रॉ वाला नक्शा दिखाती हूँ, उससे थोड़ा और समझ आ जाएगा कि किस तरह से नहर चारों तरफ चल रही है। नीचे का है। ये देखो, ये हमारी नीचे भी नहरें चारों तरफ चली थी, ये ताल है ना हमारा, इधर भी नहर चल रही इधर भी, तो ऊपर भी जो हमारी नहरें चलेंगी वो चारों तरफ, ऊपर चांदनी पे भी जैसे एक भूम नीचे गिरा तो यहाँ पे ताल है तो इधर भी नहर चलेगी, इधर भी चारों तरफ पूरा गोलाई में भी वो गोल गोल घूमेंगी सब, ऊपर भी एक ताल से चारों तरफ नहरें चलनी है। यही सबसे बेस्ट है नक्शा समझाने के लिए। ये नहर दिख रही है इधर से, आशु ये नजर आ रहे ना मेरा एरो कि ये हाँ जी। नहर ये ताल से इधर भी नहर चली है चारों तरफ, और हाँ इधर जी, हाँ। सामने पूरब की साइड नीचे गिर रही है एक भूम नीचे, और फिर हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों घूमकर साइड चारों पे तरफ। भी, हाँ चारों दीदी, तरफ। ऊपर से फोर्थ वाली बिल्कुल क्लियर दिख रही है। क्लियर दिख रही है ना? हाँ मुझे वो ऊपर से थोड़ा लग रहा है कि भी समझ में आए किसी तरह से वो बात, जैसे फर्स्ट वाली ये में ना दीदी वो ब्लू कलर का जल भी दिख रहा है ना, तो इसलिए वो पता लग रहा है कि ये नहर है। बिल्कुल हाँ, फोर्थ ये हाँ मतलब कि आप लोगों को दिख रहा है ना, समझ में देखो ये गिरी, फिर आगे भी यहाँ जल गिरा तो इधर भी बढ़ेगा। अब इधर भी इन्होंने अभी ये चांदनी नहीं बनाई कि भाई इस तरह से समझ नहीं आना था, जैसे यहाँ पे ऊपर चांदनी ये नहरें ढकी हैं तो इधर नहर चली है तो इसको भी ढका है, इस पे भी पूरा हमारा छत डलेगी यूं पूरा। हमारी सोचो कितनी सारी चांदनियां, हम कहाँ पे खड़े होके इन चांदनियों पे खड़े होकर कितनी अच्छी शोभा को देख सकते हैं यहाँ बैठ के। ये ऊपर से चौथी वाली है ना, जो नीचे चौथी वाली, उसमें जल पूरा दिख रहा है अच्छे पूरा से। दिख रहा है ना, ये वाला, ये जल दिख रहा है, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, ये वाला इधर से पूरा हाँ जी। एक एक भूम नीचे गिर रहा है जल। कोई बात नहीं, कल ये एक बारी और करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे 10-15 मिनट, ये वाली बात ये कल और अच्छे से एक बारी बाहर की शोभा एक बारी और रिवाइज करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी ये वाला नक्शा कल तक सबको मिल जाए मेल करके, तो घर में भी सब देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगी जूम करके कि कैसे महल बड़े कैसे हुए हैं। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ